सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हीट इंजन की क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और सारी चीज़ों का नोट्स खुद का बना रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में आपको बुक सजेस्ट करने वाले हैं। तो आज हम कुल मिलाकर के 2 बुक सजेशन देंगे और वो दो बुक को पढ़ करके अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो उन 2 बुक्स के अलावा किसी और बुक्स की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे 2 बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओनली 2 बुक्स, और ये काफ़ी होगा आपके 80+ मार्क्स के लिए। ठीक है, 80+ मार्क्स लाने के लिए बस इन्हीं दोनों बुक्स को बार बार आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, रिवाइज़ करना होगा। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइफ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे 2 बुक्स की सजेशंस की। वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मतलब सरप्राइज़ का मतलब है कि बहुत ही बेस्ट पार्ट जो आप हीट इंजन को चूज़ किए हैं उसके लिए हम एक बुक सजेस्ट करने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका हीट इंजन की फ्री क्लासेस, अगर आप में से किसी बच्चे ने हीट इंजन चूज़ किया है, एमएमवी चूज़ किया है, डीजल मैकेनिक्स चूज़ किया है, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है। इन क्लासेस का बिल्कुल बेनिफिट उठाइए, फ़ायदा उठाइए, नोट्स अपना प्रॉपर बनाते चलिए। सबसे पहला आपका पेपर होने वाला है, अगर हम बात करें CBT 2 का, तो CBT 2 में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला सेक्शन क्या होगा? सबसे पहला सेक्शन होगा आपका मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स के सवाल आपसे कितने पूछे जाएंगे? अभी फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि आपका 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग का आपका कितना आएगा? 25 क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर के ये वाला सेक्शन आपको 50 क्वेश्चन, 50 नंबर दे करके जाएगा। और ये सेक्शन ऐसा नहीं है कि न्यू सेक्शन है, ये नया सेक्शन नहीं है, ये पुराना सेक्शन है, क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी CBT 1 में पढ़ाई करी है। CBT 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी है और यहाँ पे कोई नया बुक्स का सजेशन नहीं है। ये वही बुक्स है जो आपने CBT 1 में स्टडी करी थी, CBT 1 में पढ़ाई करी थी। कौन सी बुक है? हमारे सामने 2 बुक्स नज़र आ रहे हैं। एक है मैथमेटिक्स की बुक, सॉल्व्ड पेपर, इसमें 10,000+ MCQ क्वेश्चंस हैं। क्या आपको सारे क्वेश्चन करने हैं? बिल्कुल भी नहीं, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, टॉपिक वाइज करने हैं, टाइप वाइज करने हैं। हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन आप करते जाइए और उन जो क्वेश्चंस को आप कीजिए उसको स्टार लगा लीजिए, ताकि जब आप दोबारा से इसको देखेंगे एक बार तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए, लिमिटेड चीज़ें पढ़िए और लिमिटेड तरीके से पढ़िए और लिमिटेड कॉन्सेप्ट सीखिए, वही लिमिटेड क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में बनते हैं। आप दुनिया भर के सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, CGL लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, पर उसका कोई बेनिफिट आपका रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। रेलवे में चीज़ें लिमिटेड होती हैं और कॉन्सेप्ट भी लिमिटेड होता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट से घुमा करके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। उम्मीद आपने CBT 1 में इसको खरीद लिया होगा, नहीं खरीदा है तो आप इसको खरीद सकते हैं। अच्छा, बाकी सारी बुकों का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। जितना भी बुक हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे वो सारी की सारी बुकों का यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। हम आपको फिजिकली बुक भी दिखाने वाले हैं, जैसे देखिए हमारे पास ये 2-3 बुक्स हैं जो आपको हम फिजिकल तरीके से दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो समझ में आए तो आप इसे लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। रही बात रीजनिंग की, सर रीजनिंग को कैसे तैयार करें? देखिए, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आप 25 में 25 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो 25 आउट ऑफ 25 भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। ये बुक आपको मिलेगा रुक्मिणी पब्लिकेशन का। रुक्मिणी पब्लिकेशन, जो बिहार से बच्चे हैं उनको पता है, रुक्मिणी पब्लिकेशन पटना से प्रकाशित होती है और बेहतरीन बुक लिखते हैं। ये बुक आपको क्या मिलेगा भाई, इसमें क्या फ़ायदा होगा करने से? तो इसमें देखिए लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, आने वाले अभी 2 एग्ज़ाम आपके बचे हुए हैं, ग्रुप D का और NTPC का, तो वहाँ भी ये बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस होगा, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें काम आ जाएंगी। तो आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में है, मैं हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वहाँ से परचेज़ ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2022 में पूछा गया पेपर है और उसके बाद 2020 में पूछा गया पेपर है। तो 2020 से लेकर के 2022 तक जितने भी पूछे गए पेपर हैं उन सभी पेपर का कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। PYQ लगाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि PYQ के बेसिस पे हमें पता लगता है कि कौन सा टॉपिक का डेप्थ क्या है। देखो, मैथ्स और रीजनिंग में ना चीज़ें इस तरीके से होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल सबको बताता है कि डेप्थ कितना पढ़ना है और हॉरिजॉन्टल चीज़ें बताता है कि आपको कहाँ तक पढ़ना है।
तो कहाँ तक पढ़ना है ये बात तो आप समझ चुके हैं, लेकिन कितना पढ़ना है ये बात आपको कौन समझाएगा? ये बात समझाएगा PYQ। जैसे ये मैथ्स का है तो ये भी आपका PYQ ही है, ऐसा नहीं कि ये इसमें PYQ नहीं है, ये भी PYQ पूरा है, ये भी PYQ पूरा है। तो बस ये 2 बुक आपके लिए काफ़ी होगा, रीजनिंग और आपका मैथ्स के लिए। दूसरा सेक्शन आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जिसको आप BSc कहते हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि ये 50 क्वेश्चन का आ रहा है, हालांकि अभी कन्फर्मेशन नहीं है भाई, हो सकता है कि ये 50 क्वेश्चन ना रह करके 40 क्वेश्चन ही आए, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दिया है 40 क्वेश्चन का, और 10 क्वेश्चन GK GS का आता था जो कि इस बार हटा दिया है, तो वो 10 क्वेश्चन कहाँ जाएगा अभी नहीं पता। लेकिन हम अपने तरफ से ये मान के चलते हैं कि हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ BSc के अंदर पूछा जाना है। BSc के लिए एक ही बुक मोर देन सफिशिएंट है, एंड दैट इज़ द बेस्ट बुक, जो कि अगेन आपको मिलेगा किरण इंस्टीट्यूट का, यानी कि किरण पब्लिकेशन का, जो कि एक बेहतरीन बुक है। अगर इस बुक को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हर वो टॉपिक है जो आपके रेलवे ने स्पेसिफाई किया है, चाहे वो आपका यूनिट हो, वर्क पावर एनर्जी हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, मेजरमेंट हो, स्पीड वेलोसिटी, लीवर हो, इन्वायरमेंटल हो, एजुकेशन या फिर IT लिटरेचर हो, हीट हो, मास वेट एंड डेंसिटी हो। दूसरा इस बुक का बेनिफिट क्या है? दूसरा इस बुक का बेनिफिट ये है कि भैया ये सारी चीज़ें जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। मतलब पहले आपको ये टॉपिक को पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते इन द सेंस उस टॉपिक्स के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसमें पूछे गए PYQ और साथ में अपने तरफ से 100-150 क्वेश्चन का कलेक्शन है। मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ, अभी फ़िलहाल मेरे पास है। मैंने ये बुक 280 रुपीज़ के आसपास का मंगवाया था, ऑनलाइन से मंगवाया था, तो आप चाहें तो ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए इस बुक का नाम क्या है, रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट स्टेज 2 बेसिक इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो रेलवे ने स्पेसिफाई किया है, जो रेलवे ने लिखा है वही सेम टू सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप इसके इंडेक्स को खोल करके देखेंगे तो मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर दिख जाए तो देखिए ये आपका कंटेंट है, और इस कंटेंट में वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इससे कम भी नहीं आएंगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे IT लिटरेसी भी दिया हुआ है, ठीक है ना, IT लिटरेसी। और मज़े की बात यह है कि देखिए डिटेल एक्सप्लेन करते हैं पहले ये क्या क्या आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जा करके उसको देख लीजिए कि हाँ भाई ये टॉपिक इसमें लिखा हुआ है और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे आप जा करके चेक कर सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्शन हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए ये वाला टॉपिक है। इसके अलावा देखिए इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं अपने तरफ से। ये बुक मेरे पास इंग्लिश में है, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही परचेज कर सकते हैं। 280 के आसपास इसका प्राइस होगा, हो सकता है आप गिर चुका होगा प्राइस, एक बार आप नीचे चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आपको यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगे। अब आपने कहा था सर आप तो हमें 2 बुक बताइएगा और 2 बुक से हमारे 80+ हो जाएंगे, तो बिल्कुल पहला बुक देखिए ये वाली है। इस बुक में 50 नंबर यहाँ कवरेज होंगे। 50 नंबर में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो 40+ तो आपको यहाँ पे आने ही चाहिए, ठीक है ना। 40+ आपको यहाँ आ जाएंगे, कहाँ से? एक आ जाएंगे मैथ से और रीजनिंग से, मैथ्स प्लस में रीजनिंग, तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 40+। और अगर आप इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स का कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है, जैसे लाइट हो गया, यूनिट मेजरमेंट हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उस बुक के पढ़ने के बाद, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको जाकर के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं बच्चा, तो BSc में आप आराम से 40+ क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए 40 यहाँ 40 यहाँ, दोनों को ऐड कीजिए 80+। क्या इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है? अब देखो कोई बच्चा ऐसा होगा जो CGL की तैयारी करता होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए होंगे, तैयारी भी कर रहा होगा, तो उसके मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छे होंगे, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में 45+ कर लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो CGL की तैयारी करता है तो वो पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है, मतलब BTech किया हो, डिप्लोमा किया हो, ITI किया हो, तो अपने ज़माने में जो उसने पढ़ा होता है उसको छोड़ दिया होता है, तो फिर उसका ये वाला सेक्शन वीक हो जाता है, फिर यहाँ पे मिला करके वो क्या कर लेगा, 35 कर लेगा। तो अगर यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे कम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर आप 80+ कर लेते हैं तो आप सफिशियंट हैं, आपका सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था कि भाई आपका टारगेट क्या सेट करना है। अगर आप जनरल से हैं तो आप 80+ का टारगेट सेट कीजिए, OBC से हैं तो 70+ का टारगेट सेट कीजिए, और अगर आप
SC ST से हैं तो 60-70 प्लस आप जो है आराम से गेन कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। EWS का बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि सर EWS के बारे में आप नहीं बताते हैं। तो ये EWS और OBC दोनों सेम टू सेम है, दोनों का कट ऑफ लगभग बराबर जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, बाकी जो है एकदम सेम टू सेम OBC के बराबर है। तो आप भी एकदम कंफर्म तरीके से 75 का टारगेट कीजिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2 बुक पढ़ करके आप यहाँ से 80 प्लस 80 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जो डाउट्स होता है उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने बताया था कि लास्ट में आपके लिए क्या है, एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ इन द सेंस कि वो बच्चे जो मैकेनिकल ट्रेड को चूज़ किए हैं वो अब इससे आगे देखेंगे, जो नहीं चूज़ किए हैं वो अब इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल मतलब हीट इंजन या फिर मोटर मैकेनिक व्हीकल या डीजल इंजन चूज़ किया है तो आपके लिए ये बुक है। बुक किसके द्वारा लिखी गई है, PW यानी कि फिजिक्स वाला, अभी मार्केट में जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं ये लोग, बेहतरीन बुक इन्होंने लिखा है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो RRB JEE का है, जी हाँ बिल्कुल, ये RRB JEE का बुक है, लेकिन इस बुक से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। कैसे? अगर आप इस बुक को ओपन करते हैं, अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, तो इस बुक के अंदर सबसे पहला है थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अगर आप बात करते हैं हीट इंजन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हीट इंजन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ IC इंजन। क्या है? IC इंजन है। और IC इंजन से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 20 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद कौन सा है? सीट मेटल है। सीट मेटल से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10 क्वेश्चन। उसके बाद वेल्डिंग है, और वेल्डिंग से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10 क्वेश्चन। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर से आपके कितने बनेंगे? 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम फिलहाल मान लेते हैं 10 क्वेश्चन बनेंगे। ज़रा इनको ऐड करना, 30 और 20 50 नंबर तो आपके यहीं पे हो जाएंगे। आपको कितना लाना है भैया? आपको तो सिर्फ और सिर्फ 27 नंबर लाना है, ओनली 27। लेकिन आप टारगेट 30 का करेंगे। कितना करेंगे? 30 का। अगर आप इन सिलेबस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो क्या 50 में से आप 30 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। इसी की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। देखिए, IC इंजन जो है उसमें थर्मोडायनामिक्स भी आते हैं, ठीक है, और IC इंजन भी आते हैं। तो हम बताते हैं आपको कैसे इस बुक को यूज़ करना है। सीट मेटल में प्रोडक्शन की बात होगी, तो ये दोनों टॉपिक प्रोडक्शन की हैं, और ये तो आप पढ़ोगे ही, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, और इसके अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बुक को ज़रा ध्यान से देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये बुक पर्सनली मंगवाया है और पर्सनली मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं RRB JEE का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे RRB JEE का एग्ज़ाम देना है, CBT 2 का, तो इसलिए मैंने ये बुक मंगवाया है। तो आप ये मत सोचना कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसे दिया है प्रमोशन करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। वाकई में बुक बहुत अच्छी है। इस बुक को परचेज़ करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। अब ज़रा इस इंडेक्स को देखिए ध्यान से, अगर दिखेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, तो इस इंडेक्स को देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा? सबसे पहले देखिए, आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, 1 से लेकर के 20, यानी कि 20 पेज में बेसिक थर्मोडायनामिक्स है। थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उसके जितने भी PY के क्वेश्चन हैं RRB JEE में पूछे गए हैं। अब आप कहोगे सर हमारा तो RRB JEE से कोई लेना देना है नहीं, हम तो ALP वाले बच्चे हैं, ये तो RRB JEE की बात है। बिल्कुल आप बात है, लेकिन RRB JEE में भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत ही टफ नहीं आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप ALP में कर पाओगे ना बच्चे। हाँ, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। तो अब जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सभी को आप लगा जाइए। ठीक है, तो पहला चैप्टर कौन सा हो जाएगा? थर्मोडायनामिक्स लगाना है आपको, हीट ट्रांसफ़र लगाना है आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं लगाना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगाना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं लगाना है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको IC इंजन कहते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लगाना है चैप्टर नंबर 6 का। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर, इसको RAC बोलते हैं, नहीं लगाना है। मटेरियल साइंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, सीट मेटल जो है वो मटेरियल साइंस के अंदर ही आता है, तो वो भी लगाना है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उसके अगला चैप्टर है, ये भी लगाना है। और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन ये भी लगाना है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा? सर इसमें ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया हुआ है, देखिए ज़रा। तो ये जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसका भी बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज़ें? समझ में आ गई है तो आप नीचे एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर एवरीथिंग इज़ क्लियर, और मैं इस बुक को परचेज़ करने वाला हूँ।
ठीक है। हीट इंजन चूज़ किए हैं, डीजल मैकेनिक चूज़ किए हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल चूज़ किए हैं, किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहे तो सर्च करके मंगवा सकते हैं। और लगभग ये 430 या 40 रुपये के आसपास मुझे पड़ी थी। अभी देख लेना आप नीचे कितना चल रहा है रेट, उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर लेना। ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी हमें बता सकते हैं। क्लास तो नहीं था, एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। ये आप इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन सबका भी बेनिफिट हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में। और हीट इंजन की क्लास कंटिन्यू है तो सभी बच्चे ज़रूर देखें, फीडबैक दें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।